अगर इंडिया ने लास्ट मोमेंट के ऊपर झंडी करा दी, मना कर दिया कि यार हम तो नहीं आ सकते, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, फिर क्या होगा? यार देखो, टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि उस मोमेंट के ऊपर आगे पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है, जय शाह को और बीसीसीआई को, कि पाकिस्तान अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गए तो क्या होगा, पाकिस्तान फर्दर में इंडिया के साथ खेलने से बाइकआउट कर देगा। और बीसीसीआई और आईसीसी ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सब सर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे। लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, ये पुअर लीडरशिप है। मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। आएगी नहीं आएगी, जब देखो मोहसिन नकवी साहब पूछते रहते हैं अबे इंडिया आएगी नहीं आएगी, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? साले स्टेडियम बनाओ, इंटेंस तुम बैटिंग ट्रेनिंग कराओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जरूर आए चैंपियंस ट्रॉफी को चार चांद इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से, किसी भी टूर्नामेंट को चार चांद इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से ही लगता है। इस चीज़ का जिक्र करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर इंडियन लोग या इंडियन जर्नलिस्ट अगर आते हैं इतने लंबे अरसे के बाद, जिन्होंने 1996 में कभी देखा था वो वाला पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, कि अगर इंडिया नहीं आती तो सबसे ज़्यादा नुकसान होस्ट को ही होगा, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं, हमारे स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, और अगर इंडिया नहीं आएगा तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान में। जय शाह ने जो है वो एक ऐसी फैक्टर पे बात की जहां हम बार बार कहते हैं कि क्यों रेवेन्यू जाता है आईसीसी का, 40% रेवेन्यू बीसीसीआई को क्यों जाता है। सो जय शाह ने वो बातें बताई वो बातें जो हम रेगुलरली करते हैं कि क्यों जाता है एंड व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई हैज दिस हैपेंड। बीसीसीआई क्यों जो है वो सबसे अमीर बोर्ड है इस क्रिकेटिंग मेंबर्स में। हमें अब ज्यादा होशियार होना चाहिए, जरा सा भी थोड़ा सा भी बाल बराबर भी वीक लिंक नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारे यहाँ ए टीम आए या कोई वुमेन्स टीम आए, हमें वही सिक्योरिटी देनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलती है। गवर्नमेंट की अप्रूवल से पहले ना तो वो कुछ बोल सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीमें पाकिस्तान ने ठहरानी है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 400 करोड़ रुपए का एक होटल, जिसको पाकिस्तान ने शायद 300 करोड़ में खरीदा है, उसके ऊपर 100 करोड़ और पाकिस्तान लगा के उस होटल को पाकिस्तान 5 स्टार के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। हो नहीं रही है साले, 2% की बांग्लादेश आई भी है, उसके ऊपर स्टेडियम में तमाशाई भी नहीं जा सकते, उसके ऊपर से खबर आ रही है कि जय शाह कह रहे घंटे में चले आओ, घंटे में क्या ले रहे हो साले तुम लोग? बांग्लादेश आ रही है तो बीसीसीआई के एक बयान से मच गया पाकिस्तान में हड़कंप, और वहीं पीसीबी किस तरह से धमकी दे रहा है, कुछ भी कर लो अपना स्टैंड रखेंगे चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलते हुए, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जहां अभी भी यकीन नहीं है पाकिस्तान को कि चैंपियन ट्रॉफी उनके यहाँ होगी या नहीं, क्योंकि एंड टाइम में भारत कुछ भी कर सकता है। जहां सभी पड़े पीछे भारतीय टीम के कि भारत की टीम यहाँ पर खेलना है, अगर नहीं आई भारत की टीम खेलने यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो सबसे ज्यादा नुकसान एक होस्ट नेशन को ही होता है। और जो पाकिस्तान है, जो बजट दिया है आईसीसी ने पीसीबी को, वो आधा दिया है, आधा बजट उन्होंने अभी भी अपने पास रखा है। और ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को किस लिए, उनको लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के लिए कर रखा है ये सब, ताकि इंडिया श्रीलंका में खेले या यूएई में। और सबकी नजर जैसा और भारत की गवर्नमेंट के ऊपर है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि आपने एक मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ऐसी जो बीसीसीआई है वही आईसीसी है, और जो आईसीसी है वही बीसीसीआई है। पीसीबी को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे पीछे मीटिंग भी कर ली आईसीसी और बीसीसीआई ने, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में भी हो जाएगी, और ये हाथ मलते रह जाएंगे। फिर इनको पता चलेगा कि बीसीसीआई की क्या पावर है, भारत कहाँ स्टैंड करता है क्रिकेट में। भाई साहब 70% फंड बीसीसीआई की तरफ से जाते हैं, तो आईसीसी क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि पता है आईसीसी को अगर बीसीसीआई की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो भी कंगाल हो जाएगा आईसीसी खुद। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। 5 महीने रह गए टूर्नामेंट के अंदर, यही इंडियन मीडिया कुछ दिन पहले ये शोर मचा रहा था कि पाकिस्तान में नहीं जाना तो फैसला कर लीजिए, टाइम बड़ा कम है, थोड़ा सा टाइम रह गया। इन सब की अपनी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। ये इंडियन जितने लोग देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये आप लोगों को सच नहीं बता रहे, ये सच नहीं बताना चाहते। एंड बिल्कुल एंड पे आके इन्होंने ये ऐलान करना है कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और
ये जो इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि जी इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जाके नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहां कहा है? वो कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है जय शाह को और बीसीसीआई को कि पाकिस्तान अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गए तो क्या होगा, पाकिस्तान फर्दर में इंडिया के साथ खेलने से बाइकआउट कर देगा। और बीसीसीआई और आईसीसी ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा है। मिस्टर जय शाह की जब मैं बातें सुनता हूं, वो कहते हैं कि ना अभी जिसको कहते हैं सारे जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, अभी जिसको कहते हैं ना इट्स टू अर्ली, अभी हम सही कमिटमेंट नहीं कर सकते, सही अल्फाज नहीं बोल सकते, वो क्लियर बताते नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी इट्स टू अर्ली। हाँ, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट एंड पे फैसला करेगी। अब यहाँ से आप इसको अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे, आप ये सोचोगे कि एट द एंड लास्ट मोमेंट इंडिया मना कर देगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि शायद एंड टाइम के ऊपर इंडिया मान भी जाए, क्योंकि अभी इन्होंने डिनाई नहीं किया। और राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट हमारे सामने जो हर बार आके वो कहते हैं कि ना जिसको कहते हैं सारे फैसले उनके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, जो लोग मीडिया पे खबरें फैला रहे हैं उसका बीसीसी से कोई लिंक नहीं है। तो पॉजिटिव चीजों को देखा जाए। अब यही जिसको कहते हैं ना अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, बार बार जय शाह ये कह रहे हैं कि अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, आगे जाके कंफर्म करेंगे एंड टाइम के ऊपर, जब गवर्नमेंट हमारी कहते हैं कि हम आ जाएंगे। तो अगर इन्होंने एंड टाइम के ऊपर जाके मना कर दिया तो फिर क्या होगा उमर? यार बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी सेशंस में बात की हुई है कि अगर इंडिया नहीं आती तो सबसे ज़्यादा नुकसान होस्ट को ही होगा। क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं, हमारे स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, और अगर इंडिया नहीं आएगा तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो बात ये है हमेशा जहाँ भी होस्टिंग राइट जिस कंट्री को मिल रहे होते हैं, आईसीसी की तरफ से फंडिंग होती है अच्छी खासी, जैसे अभी आपने बताया, और उस कंट्री को बड़े अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो बिजनेस करते हैं आगे, स्पॉन्सर आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलते हैं चैनल्स को, तो ये बहुत बड़ी गेम जाती है। तो मतलब बात ये है कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे भी अभी तक यही फील होता है कि 70% मैं कहता हूँ, 60 to 70% मैं कहता हूँ, क्योंकि अर्ली बहुत है अभी कुछ भी फैसला करना, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि इंडिया आएगी पाकिस्तान। और क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं है कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट मतलब किसी वजह से, या मैंने कभी नहीं सुना एक्सीडेंटली किसी वजह से किसी और मुल्क शिफ्ट हुआ हो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि जिस मुल्क में वर्ल्ड कप होता है, जिस मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, उसी मुल्क में ही होती हमारी है। वैसे जो लास्ट में हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी, जो साउथ अफ्रीका जीता था, वो हमारे मुल्क में थी, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया था। आज आप देखिएगा उस वाली चैंपियंस ट्रॉफी को, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जीता उसका होस्ट पाकिस्तान ही था। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जरूर आए चैंपियंस ट्रॉफी को। चार चांद इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से, किसी भी टूर्नामेंट को चार चांद इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से ही लगते हैं। और अगर स्पेशली मुझे इस चीज़ का जिक्र करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर इंडियन लोग या इंडियन जर्नलिस्ट अगर आते हैं इतने लंबे अरसे के बाद, जिन्होंने 1996 में कभी देखा था वो वाला पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, तो अगर वो आते हैं तो उनके लिए भी बहुत एक खुशगवार मोमेंट होगा। देखिए, अभी तक की जब हम इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं, इस वक्त तक तो बाज़ाब्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस पाकिस्तान में हैं, ना कोई हाइब्रिड है, ना कोई शिफ्टिंग का कोई मामला है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से काम हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी है। देखिए, हाइब्रिड होता है या नहीं होता है, इंडिया आता है या नहीं आता, सारी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाती है, ये बात की बातें हैं। इस वक्त तक इंडिया समेत वो तमाम 7 ममालिक जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक हैं, उन्होंने आना है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये जब लोग अब ये जब अनाउंस हो जाएगा कि यहीं पर हैं, फिर वीज़ा जारी उनका अमल जो है काम शुरू, और हम यकीन करते हैं कि 2023 वाले वर्ल्ड कप की तरह वीज़ाज़ में ताखीर नहीं होगी। अगर इंडिया ने लास्ट मोमेंट के ऊपर झंडी करा दी, मना कर दिया कि यार हम तो नहीं आ सकते, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, फिर क्या होगा? यार देखो, बिट टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि उस मोमेंट के ऊपर आगे पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए, क्लियर एंड कट, कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान में हो रही थी, सब क्लियर थे। अब यहाँ पे अगर ऐसा इंडिया इशू कर रहा है भाई, तो हमें इसका नहीं पता, हम लोग तो अपने मुल्क में खेलेंगे, वहां पे अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखने की बड़ी ज्यादा जरूरत होगी पाकिस्तान को। बट मेरी जो गट फीलिंग है वो ये है कि अव्वल तो मुझे लगता है कि इंडिया आएगा, लेकिन अगर इन केस इंडिया एंड टाइम के ऊपर आके ऐसी बात कर देता है कि हम नहीं आएंगे, सो मुझे जहां तक लगता है वलीद भाई, अभी तो ये बातें आ रही है ना कि हमारा स्टैंड क्लियर है, हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे और ये वो, बट एट द एंड मोमेंट इनको अगर वेन्यू चेंज करना पड़ा तो ये अपना वेन्यू चेंज करेंगे। जो असल में मसला ही सारा ये है ना, पॉजिटिव आप जितना मर्जी ले लो, पॉजिटिव हम लेते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप को टेंशन नहीं देते, लेकिन
मसला ये है कि जो 5% जो $5 मिलियन है वो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बजट रखा हुआ है इसी देखो वो केस के लिए रखा हुआ है ऑब्वियसली ना। बात है ना वलीद भाई, जो लास्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर इस तरह की कोई ना कोई बात अगर ऑफिशियली सामने नहीं आई तो अनऑफिशियल ऐसी कोई बात होगी ना जो सा बजट साइड पे रखा गया, और इंडिया के जहन में भी ऑब्वियसली ऐसी बात होगी कि बजट साइड पे रखा है। पॉजिटिविटी को आप साइड पे रख दो, वो तो हम जितने मर्जी पॉजिटिव रह लें, लेकिन अगर आप रियलिटी बेस्ड बात करो तो नजर यही आ रहा है कि इंडिया एंड टाइम के ऊपर आके ऐसी बात करेगा ही करेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि पाकिस्तान, हम लोग जो हमारा जो बोर्ड है वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर आगे ये सारी बातें जाएंगे भूल। यार मुझे लगता है इंडिया, इसलिए मुझे गट फीलिंग मैंने जिक्र किया है कि मुझे लगता है कि इंडिया आएगा, क्योंकि हम भी वर्ल्ड कप के लिए गए हैं इंडिया, और हमने एशिया कप का भी माना है फैसला कि लास्ट जो हमारे मुल्क में होना था वो हमारे मुल्क में नहीं हुआ, और जो हाइब्रिड मॉडल देखिए उमर भाई, उसके बाद फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भी गए। इसका जवाब ये अल्टीमेटली अब देखो झुकता कौन है, हर दफा बात मानता मतलब कौन है? हम मानते हैं ना। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। जो एशिया कप था वो था बीसीसीआई के अंडर, ठीक है, एसीसी उसकी वो लीड करती है, उसके जो चेयरमैन थे वो भी जय शाह थे, और पाकिस्तान भी इंडियन जो वफ्द था और जो डेलीगेशन था वो पाकिस्तान आया था, उन्होंने सारे पिंडी में उनकी दावत वगैरह भी हुई थी, तो वो वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ अपना देखा था माहौल यहाँ पे आके, फिर उन्होंने एग्री किया था, और टीम्स ने यहाँ पे मैचेस खेले भी हैं, श्रीलंका भी आई है, बांग्लादेश भी आई है, आई थिंक अफगानिस्तान का भी मैच हुआ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद हम वर्ल्ड कप के लिए भी गए हैं, और आई फील मुझे लगता है कि अभी तो जैसे मीडिया, हम लोग भी मीडिया पर्सन ही हैं, तो हमें जो जो न्यूज़ मिलती हैं हम फैंस तक पहुंचाते हैं, इंडियन फैंस तक पहुंचाते हैं, ओवरऑल फैंस तक पहुंचाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ भी कंफर्म बहुत अर्ली टू से होगा ये कहना कि यार अभी 7-8 महीने पड़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि यार इंडिया नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, तो ये तो फिर मेरा आपसे